सुगस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी मार्च क्वार्टर सबसे बेस्ट देती है, लेकिन पिछले साल के मार्च क्वार्टर को कंपनी इस बार सरपास नहीं कर पाई और स्टॉक पर आपको फॉल देखने को मिल जाता। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या समझा था और अब मार्केट एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है। कल के दिन आता है हमारे पास में 21 मई, प्रभुदास लीलाधर ये कहते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अभी हमको एक्यूमुलेट करना चाहिए। टारगेट देते हैं 453 रुपीज का, जो कि प्रेजेंट लेवल से लगभग लगभग 40 से 42 रुपए ऊपर नजर आता है आज पर प्रेजेंट लेवल, जो भी प्राइस सिस्टम में स्टॉक का चल रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर। अब ये टारगेट यहां पर क्यों दिया है, एक्यूमुलेशन की रेटिंग यहां पर क्यों मिली है, इसके पीछे की रीजन है इसका चार्ट पैटर्न। एक बार इसके चार्ट पर आओ यहां पे। ऑलराइट, ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का चार्ट। अगर आप यहां पर एक हॉरिजॉन्टल देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल है 420। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के साथ में कि ये रिजल्ट्स काफी वीक हैं और 420 अगर ब्रेकडाउन होता है यहां से तो आपको 420 का जो बेस है, ये वाली ट्रेंड, ये आपको एक रिजेक्शन का काम करती देखने को मिलेगी। और एग्जैक्टली यही चीज हुई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। पिछले 3 सेशन लगातार स्टॉक में आपको 420 रिजेक्शन देखने को मिला है। कल भी 425-26 तक का ब्रेकआउट दे रहा था, लेकिन दिन के आखिर में जाते जाते सेलिंग आई और 420 के नीचे ही क्लोजिंग दिखी। आज के सेशन में भी 420 को टच किया, लेकिन अभी तक सेलिंग ही नजर आ रही है और इस समय लगभग 414-412 के पास स्टॉक काम कर रहा है। अब 420 तो हमारा बन चुका है यहां पर रिजेक्शन। मार्केट एक्सपर्ट्स हो चुके हैं अब बुलिश, जबकि इस टाइम पर थोड़ा सा चीजें देखने की जरूरत है। ये था 420 का बेस, ये आपका बनेगा रिजेक्शन। कैंडल हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी उस दिन, और उसके बाद में 402 का आपका एक मिड बेस बनता है, 440 का आपका मिड रिजेक्शन है और 450 का आपका क्रूशियल रिजेक्शन है। ये पूरा चार्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया था। अभी मैं आपको बताता हूं कि अभी क्या सिचुएशन बनी है 420 को रिजेक्शन बनाने के बाद में। सो अभी आप आओ यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रही है यहाँ पर 18,66,000 सेलर है और 10,66,000 बायर है। 1:2 का रेशियो लगभग है, एक बार पर 2 सेलर। 56.7 का एमएफआई है, 42.6 का आपका आरएसआई है। एक बार पहले रिजल्ट्स को देख लो, फिर हम वापस से चार्ट्स को सही तरीके से यहां पर समझेंगे। 11.75% कंपनी ने रिवेन्यू ग्रोथ दिया पिछले साल के कंपैरिजन में, जो कि 23.97% से कम था, जो अच्छा नहीं माना जाता रिजल्ट्स के पर्सपेक्टिव से। भले ही आपके नंबर्स बढ़ जाएं, हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये एक बेंचमार्क है, लेकिन अगर ग्रोथ परसेंटेज नहीं मैच कर पा रहा या इंक्रीज नहीं हो रहा तो वो एक नेगेटिव सिग्नल क्रिएट करता है कंपनी के अंदर, और यही चीज यहां पर बेल के अंदर हुई भी है। प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का मात्र 5% पर आया, जो कि 20% से कम था काफी, तो ये भी कंपनी के लिए नेगेटिव साइन बना। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 26 पर भी कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज ड्रॉप किया और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी कंपनी का 34% से 14% पर गिर गया। तो ओवरऑल रिजल्ट्स कंपनी के काफी खराब थे। अब आते हैं इसके चार्ट पर, और चार्ट्स पर इन रिजल्ट्स का इंपैक्ट भी पड़ता देखने को मिला है। अब हमारे पास देखो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है ये 420 रुपए का। ये वाला जो ट्रेंड है बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि भैया इस पूरे ट्रेंड पर आपको हमेशा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, इवन बिफोर फॉल और बिफोर ब्रेकआउट। अब हमारे पास एक और ट्रेंड आती है, ये वाली डायगोनल। हमारे पास पहले तो ये समझने की जरूरत है कि मेरे पास पॉजिटिव्स क्या क्या है। पहला मेरे पास पॉजिटिव आता है ये वाली डायगोनल, जहां पर स्टॉक में एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार इस डायगोनल पर स्टॉक ने काम किया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस डायगोनल के नीचे कोई भी गिरावट, वो भी क्लोज करते हुए, क्योंकि अगर ये डायगोनल के नीचे कोई भी गिरावट क्लोज करते हुए आएगी तो आपको मालूम है कि हमारा जो क्रूशियल बेस है वो कितने बनता है, लगभग 402 के पास में, 402 पे। ये हमारा 402 का एक इंपॉर्टेंट बेस है आफ्टर 420, जो कि अभी रिजेक्शन बना है रिजल्ट्स के बाद में। यहां आपके पास सेलिंग सबसे ज्यादा आ रही है। सो अगर कमिंग सेशन में अगर मैं 420 के पास नहीं आ पा रहा हूं, यहां पर मुझे हैंगिंग बेस चाहिए 420 पे। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी एंट्रीज है अराउंड 385 के आसपास। फॉर एग्जांपल मेरी एंट्री 385 के आसपास है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, बेसिकली मैं इंतजार कर रहा हूं कि भैया ये डायगोनल के ऊपर ये स्टॉक जब तक बना हुआ है तब तक मैं आराम से इसको होल्ड करके चल सकता हूं। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई ये डायगोनल एक इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्टरी का काम करती है। आपको पता है डायगोनल पैटर्न एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के लिए बहुत बढ़िया पैटर्न होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज और यहां पर नोट करना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर, वो ये है कि ये स्टॉक आपको वेजेस पैटर्न पर चलता देखने को मिलता है, वेजेस पैटर्न के ऊपर।
अपवर्ड एजिस पैटर्न, डाउनवर्ड एजिस पैटर्न, साइडवेज पैटर्न, परपेंडिकुलर ब्रेकआउट। ये पूरे पैटर्न के सीक्वेंस को समझना और सीखना मार्केट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है इस तरह का फॉल इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी शॉर्टर क्रिएट कर देता है। सो अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन शॉर्ट मैं आपको यहां पर बताऊं इस वाली डायगोनल को ब्रेक डाउन कर देता है, दैट मींस कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का स्टॉक कहीं ना कहीं एक परपेंडिकुलर ब्रेक डाउन देना चाहता है और शायद से 385 के इंपॉर्टेंट बेस लाइन को भी ढूंढ रहा है, बट इसके बीच में 402 का हमारे पास एक मिड बेस क्रिएट होता है। सो इन शॉर्ट अगर आप यहां पर चीजों को समझोगे तो मेरे पास अगर गिरावट बन रही है इस डायगोनल के नीचे तो मैं कहीं ना कहीं 402 पर बेस लूंगा और इस 402 पर बेस बनाने के बाद में वापस एक साइडवेज पैटर्न पर जा सकता हूं। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई नजर आ रहे हैं क्योंकि 420 ये रिजेक्शन बना हुआ है। अब एक चीज और यहां पर नोट करना, मुझे हैंगिंग बेस की जरूरत है 420 पे। जिस तरह पिछले 3 सेशन में चला है वैसा नहीं। मैं इसको एक बार जूम इन कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से नजर आए। ठीक है, ये आपका 420 पर आपको लगातार सेलिंग ही नजर आ रही है। यहाँ पे मुझको हैंगिंग बेस किस तरह से होता है, इस तरीके से कि 420 के नीचे स्टॉक लगातार डेली बेसिस पर उसको टच करे ताकि एक सेशन ऐसा है कि वो क्लोज कर दे, सस्टेन कर दे। अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी नजर आती है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग यहां पर नहीं होती देखने को मिलेगी, और प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही दैट मींस की सेलिंग भी नहीं आ रही है, तो वो एक अच्छा साइन यहां पर होगा क्योंकि स्टॉक डायगोनल पर भी बेस बना करके आया है परसों के सेशंस के अंदर और उसके बाद में वापस 420 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। दैट मींस कि ये डायगोनल अभी भी यहां पर काम कर रही है जो कि एक बुलिश सिग्नल प्रोवाइड करती है, यहीं से ही 420 से ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। सो आई होप यहां पर आपको दोनों चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि किस बेस के ऊपर इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का चार्ट काम कर रहा है। अगर इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।